सरकार की आय डबल हुई, किसान की डबल नहीं आई हुई। माहौल समाजवादी पार्टी नाई दसन दूसरे मोहल्ले में कर रहा है या शामली चला गया तो उसे पलायन का नाम दोगे आप? 3 साल हो लिया, आज लो पेपर नहीं हुआ। ये तो जुमले हैं, ये जुमले हैं कि 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, आय दुगनी हो जाएगी। पिछले साल के 100 करोड़ बकाया है किसानों के, अब के साल का तो एक भी नहीं आया। करने को बदनाम कर रखा जी। नाई दसन ने जाकर राशन घर घर बंटा, गरीब आदमी को सहायता करी। आप देख रहे हैं आज का संदेश। नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं आज का संदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कैराना विधानसभा सीट पर मुकाबला बहुत ही रोचक होने जा रहा है। इस सीट के चुनावी नतीजे पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस सीट पर मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने खुद घर घर जाकर प्रचार किया है। इसी सीट पर हमने भी वोटरों का मन टटोलने का प्रयास किया तो कुछ सामने आया, उसे आप भी देखें। भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद आबिद। आबिद जी, ये कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला आल दरमियान है, कैराना। आल दरमियान कैराना का है। माहौल क्या है? माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है। वोट किसको दोगे? वोट तो गठबंधन को देंगे। वोट गठबंधन को देंगे। भाजपा को क्यों नहीं? भाजपा को नहीं देंगे तो गठबंधन को देंगे। पिछले 5 साल में किस बात के लिए गठबंधन को बीजेपी को वोट दे? बीजेपी ने पिछले 5 साल में जो सरसों का तेल 60 रुपये किलो था वो 200 रुपये पहुँचा दिया। जो पेट्रोल 55-60 था वो 100 से ऊपर पहुँच गया था, अब 95 है। चुनाव की वजह से है ये। आप खेती करते हैं? जी, मैं खेती। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई थी। अगर किसानों की बात करें तो किसानों की आय में कितना फ़र्क पड़ा? 1 जनवरी से दुगनी होने की बात थी, आज 26 जनवरी होगी, अब तक के तो कोई समाचार नहीं है। 2022 में हाँ, वैसे खाद डबल कर दिया और जो कृषि यंत्र है सब महंगे कर दिए, इसकी तो डबल हो गई। सरकार की आय डबल हुई, किसान की डबल नहीं आई हुई। भाई साहब, आपका नाम? इकराम। इकराम जी, वोट किसको दो? वोट नाई दसन को देंगे। नाई दर्शन को। एक अक्सर आरोप लगता रहा है कैराना पे कि यहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ, इस पे आप क्या कहें? ये गलत बात है जी। गलत बात है। अभी अमित शाह जी आए थे 3-4 दिन पहले, क्या वो आपके क्षेत्र में वोट मांगने आए? जी आए थे। आए थे जी। वोट किसको दोगे? नाई दसन को। नाई दर्शन को। चलिए बात करते हैं भाई साहब से। भाई साहब, आपका नाम? वादिल। वादिल जी, माहौल क्या है? माहौल नाई दसन का माहौल है, नाई दसन से वोट देंगे। नाई दर्शन को वोट। नाई दर्शन तो जेल में? जेल में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे जी। वोट किसको दोगे? नाई दसन को जी। नाई। खेती करते हैं? हाँ जी। खेती में आय दोगुनी होने की बात कही गई थी, क्या आय दोगुनी हुई आपकी? हाँ जी, हुई जीविका तक कमी हुई। हाँ भाई साहब, आपका नाम? जी आनंद विश्वकर्मा। आनंद जी, माहौल क्या है? माहौल समाजवादी पार्टी नाई दसन। नाई दर्शन। आप रहते कैराना में हैं? जी। मोहल्ला कौन? विधानसभा कैराना है, ऊन गाँव। ऊन गाँव है। तो आप कैराना की पृष्ठभूमि से तो वाबस्ता होंगे जी। एक आरोप लग रहा है कि ना ही यहाँ पे हिंदुओं का पलायन हुआ, इस पे आप क्या कहें? आरोप तो कोई भी लगा दो। हाँ, कोई भी लगा सकता है, आदमी का अधिकार है। पर नाई दसन ने लोगों को बसाने का काम किया, उजाड़ने का नहीं किया। जो ये आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है और उन लोगों को लगा रहे हैं लेके। हमने भी देखा, अभी टीवी में देखा था, अमित शाह जी के साथ में आदमी था, उसका यहाँ कम जगह होने की वजह से कारोबार ज़्यादा बड़ा होगा, वो शामली में शिफ्ट हुआ है। व्यापारी आदमी था तो आप उसे पलायन का नाम दे दोगे? अगर मेरे पास आज एक छोटा सा काम मैं कर रहा हूँ और मेरे पास 2 कर्मचारी हैं और कल को मेरा काम कहीं बढ़ जाएगा और मैं उसे कहीं दूसरे मोहल्ले में कर रहा है या शामली चला गया तो उसे पलायन का नाम दोगे आप? चलिए, पलायन की बात भाई साहब से पूछते हैं। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है? तो सच्चाई तो जी बिल्कुल आपने बताई। नए दसन पर सब झूठे मुकदमे लग रहे हैं, ये आप नहीं पता और जनता भी जाने। एक माप है, हमारे एमपी साहब से ईमानदार अगर कोई कहते एक माप है मुकदमे लगने तो अच्छी बात हो रही क्या जी? वो भाजपा ने कहा युवाओं को बहुत नौकरी वो दे रही हैं, देंगे, इस पे आपका क्या कहना है? युवाओं कुछ को नौकरी मिली, कुछ को नहीं मिली, कुछ वैकेंसी अभी रुकी हुई है, कोई वैकेंसी नहीं आई। 3 साल हो लिया, आर्मी कोई भर्ती नहीं आई। 2019 में रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे गए थे और आज लो पेपर नहीं हुआ रेलवे ग्रुप डी का। और
3 साल हो लिए आज लो पेपर नहीं हुआ। और उसके बाद जोड़ने से बच्चे जिनकी एज हो ली है मैं छोड़ के जा लिए अपने दूसरे कामों में लग गए मैं। और उसके बाद परसों एक नोटिफिकेशन आया ग्रुप डी का रेलवे का ही कि उसका CBT 1 तो हुआ नहीं अब तक के CBT 2 भी ले आएंगे। तो ये जो पकौड़े तलने वाली बात करी सरकार, ये रोज बेरोजगार व्यक्ति हैं कहाँ जाएंगे। देखिए रेलवे नौकरी का मुद्दा यहाँ भी पहुँच चुका है। भले ही कल पटना में काफ़ी युवाओं ने वहाँ पे प्रदर्शन किया है और इलाहाबाद में भी किया है। चलिए कुछ युवा और आ रहे हैं, युवाओं से बात करते हैं इसी मसले को लेके। मोहम्मद दानिश। दानिश भाई क्या करते हैं? हम खेती करते हैं जी। खेती कर रहे हैं। चलिए खेती पे बात करते हैं। मोदी जी ने कहा था किसानों की आय 2022 तक दुगनी होगी, और कितनी आय दुगनी होई? कोई भाई बतावेगा भाई? होई तो नहीं। ये तो जुमले हैं, ये जुमले हैं कि 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, आय दुगनी हो जाएगी, हम तरह तरह के कानून हमारे पे थोपने का काम करते हैं। इनका कुछ नहीं है, जुमले फेंकते हैं, जुमलेबाज सरकार है। महंगाई पे क्या कहना? महंगाई आप देख लो, कांग्रेस सरकार में सिलेंडर कितने का था? 350, 380 का। अब 1010 का या 20 का? नहीं 1000 का है, 1020 का है। तेल देख लो, सरसों का कहाँ था? 70-80 पे सरसों का तेल, अरे आज कहाँ जा रहा है? 250 पे। ठीक है। पेट्रोल देख लो, कहाँ था? 70-80 पे, कहाँ जा रहा? 100 के पार, पूरा शतक। किसानों का खर्चा कितना बड़ा? किसानों का खर्चा एक एकड़ में भी लगावे ना, कम से कम यूरिया डाई ये तरह तरह की एक इसका भी लगावे, कम से कम आता है पूरे 9000 रुपये का खर्चा। बचत कितनी? बचत इसमें बचत तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ बचत इतनी है कि मजदूरी पड़ जाती है, लेकिन और कुछ नहीं। ना किसान के लिए कुछ है धरने के लिए, ना धरा जाता है। चलिए भुगतान की बात करते हैं। गन्ना यहाँ अहम फैक्टर है, गन्ना बेल्ट कहलाई जाती है, और गन्ने का भुगतान के बारे में पूछते हैं। वैसे गन्ने के भुगतान के है, उन्हीं की फैक्ट्री पे 100 करोड़ रुपए बकाया है पिछले साल के, अब के तो छोड़ ही दो। यहाँ का गन्ना किस मिल में जाता है? यहाँ का मिल शामली मिल में जाता है, यहाँ के भी गन्ना पे बकाया है। समझ लो, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, जो गन्ना मंत्री का प्रॉपर मिल है थाना भवन, जो उनकी टोनसी में आता है, पिछले साल के 100 करोड़ बकाया है किसानों के, अब के साल का तो एक भी नहीं आया। यहाँ के मिल के क्या है? यहाँ के मिल की भी लगभग यही स्थिति है। 350 करोड़ रुपए करीब में जिले शामली में पिछले साल का गन्ना का भुगतान रुका हुआ है, अब के साल का तो आया ही नहीं। चलिए गन्ना भुगतान को लेकर किसानों में काफ़ी आक्रोश है, बात करते हैं। इस साल क्या पेमेंट हुई? पिछले महीने के गई जोन सा शुरुआत में जो मिल चला था उसका तो पेमेंट हुआ नहीं, लेकिन 2.5 महीने चढ़ गए। इसकी एक पर्ची दिखा दो मेरे खाता में, तार खाता चेक करवाता हूँ, एक पर्ची लगी हुई दिखा दो मेरे खाते में, अकबर फला तारीख को पर्ची लगी। यूरिया देख लो, हमने यूरिया आज शहर में रिकॉर्ड, जो आप पता करोगे कि फला शहर में यूरिया है, ढिमके शहर में यूरिया कहीं नहीं मिलने का आपको दिखाई भी। चलिए जरूरत चीज यूरिया है। भाई साहब आपका नाम? जी नफीदीन है मेरा नाम। भाई साहब माहौल क्या? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है जी, सबसे बढ़िया माहौल चल रहा है। यहाँ से कराने को बदनाम कर रखा जी। देखो कुछ ऐसे भी आदमी है पक्ष वाले हैं, वे बदनाम करते हैं, नहीं कराने में बिल्कुल शांति है। हम रहने वाले सफा कॉलोनी के हैं जी, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है जी। भाईचारे में जो आपस में निमंत्रण आना जाना है उसकी स्थिति बढ़िया चल रही है जी, हिंदू मुसलमान बढ़िया चल रहे हैं। हिंदू मुसलमान की सुनो, जो नाहिद भाई की जमीन है टोटल, कश्यप है एक बेचारा जिम्मर बिरादरी से आता है, पूरी टोटल उसके अंडर में है उसकी ज़मीन। उससे जाके पूछ लो कि भाई आपको आज लो भी इतनी बाढ़ भर भी दिक्कत आई हो, बाढ़ भर भी, और हिंदू गुज्जर रहते हैं पड़ोसी, कैंडल लेके भी रहते हैं, उनसे पूछ लो कि भाई चारे में जरा सी भी दिक्कत आई, नाहिद भाई सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास करने वाले हैं नाहिद भाई। लेकिन ये तो सिर्फ जुमलेबाज है कि गैंगस्टर लगा दी है, यो लगा दिया गुंडागर्दी। अरे तुमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, ये पेन वाले गुंडे बता दिए, इनका क्या करोगे? ये पेन वाले हमारा कोई नाम नहीं है। देखो सुनो, हम रहने वाले बड़ौद के पास के सूप के हैं, हम दंगे में आए थे, हम प्लान तो हमारा हुआ था, यहाँ का लोगों का क्या प्लान हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बात है। हमारी सफा कॉलोनी बनी हुई है, देखो आप जाकर वहाँ पर एक बार इंक्वायरी करो आप। अच्छा यहाँ से हम प्यार से रह रहे, यहाँ से हमारे गलों कोई भेदभाव नहीं है, और हिंदू मुसलमान ये तो एक उपजा फैलाने की बात है, यानी आप प्यार से रह रहे जी। चौधरी हमारे यहाँ से
चौधरी नाहिद हसन ने 30 बीघे अपने घर की खुद जमीन दी, जो गरीब लोग दंगे में आए थे। 30 बीघे जमीन, आज तक किसी किराने के नेता ने 1 बीघा जमीन नहीं दी गरीब आदमी से, लेकिन नाहिद हसन ने 30 बीघे जमीन अपनी दी घर की, उसमें कॉलोनी बसाई। जो लोग दंगे में आए थे बाहर से पीड़ित, उनसे जमीन दी, उन्हें घर मकान बनवाए, उनके लिए रहने की सब व्यवस्था। प्लान में जिस टाइम कोरोना चला, कोरोना में किसी नेता ने घर से बाहर निकल के देखा, नाहिद हसन ने घर घर राशन बंटवा, थाना भवन कांदला जो उसकी विधानसभा भी नहीं लगी थी, गांवों में जा जाकर नाहिद हसन ने जाकर राशन घर घर बंटा, गरीब आदमी को सहायता करी। और किराने में जो है आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। एक आदमी साबित ये कर दो कि नाहिद हसन के किसी परिवार के आदमी ने भी किसी का आज तक दुख तकलीफ दिया हो। ये सिर्फ किराने को बदनाम करने की साजिश है जी, प्लान की। आज तक किराने में कोई प्लान नहीं हुआ, एक आदमी साबित कर दो अब प्लान मेरे साथ हुआ। ये लोग सब बाहर बिजनेस करने जाते हैं, इनका कोरोना में बिजनेस बंद होगा तो फिर वापस अपने घर आ गए हैं। और कोई प्लान नहीं किराने में आज तक हुआ। और हिंदू मुस्लिम जहाँ भाईचारा इतना है किराने के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में कहीं है नहीं। अगर हिंदू देखिए जो प्लान की बात बता रहे नाहिद हसन की, जो वह है शराफत खान है, एक पठान है, मैंने कह रहे नाहिद हसन ने जमीन कब्जा ली है। नाहिद हसन ने 30 बीघे में बसा रखे, जो उनसे असली प्लान करके आए थे जनता की, जो प्लान करके आए थे इसलिए उन्हें बसा रखे 30 बीघे में नाहिद हसन ने। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति बिल्कुल नहीं चलनी किराने में।